ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, पावरफुल, हर गुण हर शक्ति में सदा संपूर्ण है और इसीलिए वह हम बच्चों के भी सभी कमी कमजोरियों को खत्म कर अपने समान संपन्न व संपूर्ण बनाना चाहते हैं। हमें वरदानों व ज्ञान की युक्तियों से मदद भी करते हैं। परमात्मा की इन आशाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कौन सा विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 11 नवंबर 2000 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। परमात्मा कहते हैं, सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। सब परमात्मा ने जो हमें होलीएस्ट आत्माओं का टाइटल दिया है, इसके पीछे जो भाव और भावनाएं हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को होलीएस्ट और हाईएस्ट दो टाइटल हमेशा ही देते हैं। और होलीएस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस संगम समय पर जब हम परमात्मा से अपना संबंध जोड़ते हैं, उनकी शक्तियों के आधार से इस प्रकृति को योग बल से हम पावन बनाते हैं। और जब संगम युग पर प्रकृति परिवर्तन होती है तो सतयुग के अंदर आत्मा को पावन शरीर मिलता है। ये शरीर 5 तत्वों की प्रकृति का बना हुआ है और जब ये प्रकृति पावन बन जाती, सतो प्रधान बन जाती है, तो आत्मा को शरीर भी पावन मिलता है। विकारों से उत्पत्ति उसकी नहीं होती। कितनी भी हाईएस्ट आत्माएं दुनिया के अंदर हैं, भले वो आत्मा रूप में पवित्र हैं, पावन हैं, पूज्य हैं, लेकिन शरीर उनका पावन नहीं है क्योंकि तत्व पावन नहीं है। संगम युग पर यही बड़ा अंतर है कि इस समय जब हम होलीएस्ट बनती हैं आत्माएं, तो हम शरीर को भी पवित्र बना करके, प्रकृति के तत्वों को पवित्र बना करके, फिर हमारा जन्म जो होता है, आत्मा जब इस सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करती है सतयुग से, तो उसको शरीर भी पवित्र मिलता है। तो आत्मा और शरीर जिनके दोनों पवित्र हैं, उनको ही सबसे बड़ा होलीएस्ट कहते हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, आप बच्चे जो देवी देवताओं के रूप में जब जन्म लेते हो, वो जन्म योग बल से पैदा होता। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, आप बच्चे सबसे महान होलीएस्ट आत्माएं हो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं, हाईएस्ट भी हो क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदल कर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से, तो हाईएस्ट हो गए ना। तो परमात्मा ने ये जो हाईएस्ट का टाइटल दिया है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। संगम युग पर हम सब आत्माएं होलीएस्ट और हाईएस्ट दो टाइटल जो प्राप्त करती हैं,
तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे दुनिया की जितनी हाईएस्ट आत्माएं हैं सबसे हाईएस्ट हो, जी। क्योंकि हाईएस्ट माना ऊंचे ते ऊंचा जो भाव परमात्मा जिसको हम भगवान कहते हैं, वो संगम युग पर हम बच्चों का पिता बना और उनकी पालना के अंदर हम सब पल रहे हैं। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी स्मृति, हमारी कृति सब महान है, हाईएस्ट है, श्रेष्ठ है। जी। हर एक आत्मा को रूहानी वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, ब्रदरहुड की भावना से हम देखते हैं। उस भावना से हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो हाईएस्ट आत्माएं जो ऊंचे से ऊंची हैं, उनकी हर चीज ऊंचाई की ओर होती है। जी। उनकी वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, बोल, कर्म सब हाईएस्ट हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं सबसे हाईएस्ट हैं, क्योंकि उनके हर कर्म ही हाईएस्ट है और हाईएस्ट पिता के वो बच्चे हैं। बिल्कुल। परमात्मा ये कहते हैं कि और लकीएस्ट कितने हो। कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है, एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की। तो सब इस तीसरे टाइटल को लकीएस्ट, इसको भी स्पष्ट करें। ये लकीएस्ट का टाइटल संगम पर हर एक बाबा के बच्चे को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भाग्य विधाता उसका पिता है। जी। अब जब भाग्य विधाता बाप ने हम सबके भाग्य को इतना ऊंचा बनाया, तो हमारे से अधिक लकीएस्ट दुनिया में और कौन हो सकता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं गारंटी सहित 21 जन्मों के लिए आपका ऊंचे ते ऊंचा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा बना रहे हैं। और इतना श्रेष्ठ भाग्य है, दुनिया के अंदर भले सब कुछ लोगों को प्राप्त हो, लेकिन तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाएं, ऐसा कोई वेला ही हो सकता है। एक तरफ उसकी हेल्थ अच्छी हो, हेल्थ के साथ उसके जीवन में पूरी वेल्थ हो जिससे उसका सब परिवार सुखी रह सके, और हेल्थ वेल्थ दो के साथ हैप्पीनेस भी हो। क्योंकि आज जिसके पास धन है, स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है तो धन नहीं है, और धन और स्वास्थ्य अगर दोनों हैं तो भी उसको भय लगा हुआ है, खुशी नहीं रहती है, हैप्पी नहीं रह सकता। पता नहीं कभी कोई ऐसा छापा न पड़ जाए, कहीं चोरी न हो जाए, कुछ न हो जाए, तो उसके अंदर भय बना रहता, डर लगा रहता। इसलिए परमात्मा कहते हैं तीनों चीज़ें कलयुग में किसी को भी प्राप्त नहीं है। आप लकीएस्ट आत्माएं हो जो 21 जन्मों की गारंटी है। सतयुग और त्रेता में कोई दुख का नाम निशान ही नहीं होगा। आपको ये तीनों प्राप्तियां होंगी, हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगी, और जीवन में हैप्पीनेस भी होगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए, तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया, और फिर रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। मतलब रिचेस्ट, इस चौथे टाइटल को भी स्पष्ट करें। इतना अधिक परमात्मा से हम सबको ज्ञान धन मिलता है, याद का बल मिलता है, तो परमात्मा कहते हैं आप जैसा रिचेस्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। कितनी भी संपत्ति अरबों खरबों की किसी ने इकट्ठी की हो, लेकिन अविनाशी संपत्ति से हर आत्मा वंचित है। संगम युग पर जब ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं, जब आत्मिक स्वरूप में स्थित रहती हैं और परमात्मा के साथ उनका बुद्धि योग जुट जाता है, तो परमात्मा का पूरा वर्षा अपने बच्चों को प्राप्त होता है। जो कुछ उनके पास है उसके सब हम अधिकारी बनते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चे याद में रह करके जो कदम उठा रहे हो उसमें पद्मों की कमाई जमा हो रही है। इसलिए आप जैसी रिचेस्ट आत्मा, आप जैसी धनवान संपत्तिवान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। भले स्थूल में कुछ भी किसी के पास न हो, लेकिन बुद्धि में है कि मुझ आत्मा को परमात्मा से अविनाशी वर्षा मिला है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का,
सर्व प्रकार के खजानों के हम मालिक हैं, हम उसके वारिस हैं। और उस नशे में रहने के कारण अप्राप्ति का कभी अनुभव ही नहीं होता। हम लोगों के जीवन का भविष्य का गायन रहा कि देवताओं के खजाने में कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं, लेकिन संगम युग पर भी कोई भी ब्राह्मण आत्मा के पास अप्राप्त नहीं, कोई अविनाशी ज्ञान रतन, अविनाशी शक्तियाँ सब बातों से संपन्न बन जाते हैं। जी इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चे संगम युग पर दुनिया की हर आत्मा से रिचेस्ट हो। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, यह विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन, आप हो या और कोई है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। मतलब जब हम कहते हैं कि श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, इससे क्या तात्पर्य है? जो सतयुग त्रेता युग, जो इस सृष्टि चक्र का आदि काल है, जी वो सबसे श्रेष्ठ समय है। संगम युग पर जब हम आत्माएं खुद सतो प्रधान बनती हैं, पावन बनती हैं, तो हमारे पावन बनने से सतो प्रधान प्रकृति बनती है। और जब प्रकृति सतो प्रधान बनती है तो श्रेष्ठ समय, जिसके अंदर कहीं दुख और अशांति का नाम निशान न हो, ऐसा श्रेष्ठ समय जो सतयुग आदि काल का समय है, उसको परमात्मा कह रहे हैं बच्चे समीप लाओ। और समीप तभी आएगा जब आप बच्चे ऐसे संपन्न बनेंगे। तो संगम पर हम अपने आप को संपन्न बनाते हैं, पवित्रता में संपूर्ण बनाते हैं, और उसके आधार से वो सतयुगी दुनिया समीप आती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराना। दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा माना हमारे आंतरिक स्थिति उस समय के समीप पहुँचे, हर शक्ति से, हर गुण से आत्मा संपन्न पहले बने, हर नियम मर्यादा धारणा से अपने आप को संपन्न बनाए। और जब वो संपन्न बन जाएगी तो संपूर्णता का झंडा लहरा जाएगा। माना आत्मा अपनी संपूर्ण पावन कर्मातीत स्टेज को जब प्राप्त करेगी, जी तब परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी, प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। झंडा कोई स्थूल झंडा नहीं है, लेकिन हमारे दिल में परमात्मा की याद का झंडा लहरा रहा है। और हमारे अंदर जब सर्व गुण सर्व शक्तियाँ, उनमें आत्मा संपन्न बन जाती, संपूर्ण बन जाती है, तो नेचुरल दुनिया के अंदर परिवर्तन होता है और परमात्मा को लोग पहचानते हैं। परमात्मा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगता है। सबके अंदर अहो प्रभु के रूप में भी उसकी याद आ जाती है कि वो इस सृष्टि पर आए और आकर के इतना महान कार्य किया, हर आत्मा को उन्होंने संपन्न और संपूर्ण बनाया। तो ये झंडा पूरे विश्व में लहराने लगता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग के जीवन मुक्ति स्टेज। कोई भी विघ्न परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहने चाहता था, लेकिन यह विघ्न आ गया ना, यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। सिर्फ संगम युग पर जीवन मुक्त का अनुभव, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। सतयुग की जीवन मुक्ति का गायन तो हम सबने सुना है, जी। लेकिन वहाँ पर जब हम जीवन मुक्त होंगे, उसकी भेंट नहीं है बंधन की, बंधन है ही नहीं, हर आत्मा जीवन मुक्त है। संगम युग पर परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे जीवन में रहते हुए हर समस्या से, हर विघ्न से, और जो बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरापन है, जो सेवाएं कर रहे हैं उसमें मेरापन आता, मेरी सेवा है, मैं करता हूँ, तो इस मैंपन से, मेरेपन से, हर विघ्न से, हर समस्या से जब हम मुक्त हो जाएंगे, तो इस जीवन में रहते हुए भी जैसे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बिल्कुल। संगम युग पर जो आत्माएं जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती हैं, वही भविष्य में जीवन मुक्त पद प्राप्त करती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे आप इस समय हर बात से मुक्त रह करके दिखाओ, जीवन में रहो,
कार्य व्यवहार में रहो, सबके बीच में रहो, संगठन में रहो, प्रवृत्ति में रहो, हम्म, लेकिन कोई बंधन आपको न बांध सके, कोई बिल्कुल समस्या आपको अधीन न बना सके, ऐसे जीवन मुक्त स्टेज अभी चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और परमात्मा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो उठे वह ब्रह्मा बाप समान। मतलब सी फादर मदर करने की इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि बच्चे, अगर तुमने किसी कमजोर को देख लिया तो कमजोरी तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। जी करें, सभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सब करेंगे, लेकिन सब नंबरवार करेंगे, एक जैसे नहीं करेंगे। लेकिन जिसने किया है उसको फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाप ने या ब्रह्मा माँ ने, शिव बाप है, ब्रह्मा माँ है, बड़ी माँ है, जी इन दोनों को देखो और इनको फॉलो करो। और कोई अगर हिम्मतहीन है तो उसकी हिम्मत बढ़ाओ, हिम्मत का हाथ आगे बढ़ाओ। अगर आप हिम्मत रख करके दूसरों को हिम्मत दिलाएंगे कि कोई भी बात असंभव नहीं है। ब्राह्मण जीवन में असंभव शब्द ही नहीं है। कोई कहे मैं कैसे मुक्त रह सकता हूँ, इस मुक्ति का अनुभव मुझे कैसे होगा, इतने सारी समस्याएं हैं, इतने विघ्न हैं, इतनी कारोबार है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, हिसाब किताब आते हैं, मैं मुक्त कैसे रहूँगा। तो परमात्मा कहते हैं वो कमज़ोर है, उस कमज़ोर को एक तो देखना नहीं, लेकिन आप उसको हिम्मत दिलाओ, हिम्मत का हाथ आगे बढ़ाओ। अगर वो हिम्मत में भी आ जाएगा तो भगवान उसको मदद देने के लिए बंध जाएगा, ऐसे नहीं उसको मदद मिलेगी। ये बहुत गहरा राज है कि अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट मांग रहा है भगवान से मुझे मदद करेगा तो मैं जीवन मुक्त हो जाऊंगा, परमात्मा कहता है ऐसे उसको मदद नहीं मिलेगी। आप बच्चे उसकी कमी कमजोरी को जानते हो, आप उसको बल दो, उसको हिम्मत दिलाओ कि हो सकता है, बन सकते हो। तो उसके अंदर अगर हिम्मत आ गई तो भगवान की मदद उसको मिल जाएगी। ये बहुत गहरा राज है, हिम्मत के आधार से मदद है। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, बार बार कहता मेरे अंदर ये कमी है, मैं कमजोरी है, मैं नहीं अनुभव कर सकता हूँ। परमात्मा कहते आप उसको देखना नहीं, आप उसको हिम्मत बढ़ाओ। सब एक शब्द और परमात्मा ने यूज किया, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अगर हमारे अंदर मान लो किसी की सेवा हम कर रहे हैं तो सेवा के बीच में कई बार हमारे अंदर कोई स्वार्थ होता है, कोई कामनाएं रहती हैं। किसकी सेवा किया है, ये हमने पुरुषार्थ किया तो उसकी हमें रिजल्ट मिलनी चाहिए, वो स्वार्थ वाला पुरुषार्थ हो गया। जो निस्वार्थ आत्माएं हैं वो पुरुषार्थ भी करती हैं, योग भी करती हैं, तो इसके लिए नहीं करती हैं कि योग कर रहा हूँ तो मेरा ये विघ्न हट जाएगा, ये प्राप्ति हो जाएगी, ये मदद मिल जाएगी। ये स्वार्थ है। निस्वार्थ पुरुषार्थ, निस्वार्थ सेवा हम अपने लिए कर रहे हैं। बाबा कहता है जो करोगे उसका फल तो मिलना ही है, निश्चित है, लेकिन स्वार्थ रख करके नहीं करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ, कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा। माइक आप और माइट बाप की। बस अब सेवा करने की इस विधि को स्पष्ट करें। एक बहुत अच्छी एक विधि परमात्मा हम सबको बताते हैं कि कभी भी कोई सेवा करते हो तो ये समझो कि मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ जी। उसने मुझे चुना है और उसने मुझे ये कार्य निमित्त बनाया है। अगर हम निमित्त भाव से चलते हैं तो कभी भी कर्तापन का भान नहीं आता। करावनहार करा रहा है और उसकी ये सेवाएं हैं, उसने मुझे निमित्त बनाया है मेरा भाग्य बनाने के लिए। जी। तो जरा भी अपना अभिमान नहीं आता है, बहुत निर्माण चित्त स्थिति रहती है और निर्माण का कार्य अपने आप होता है। परमात्मा हम सबको हर सेवा में, कोई भी सेवा, कैसी भी सेवा हम करें,
कई लोग लौकिक जॉब करते हैं, कोई अलौकिक सेवाएं करते हैं, समर्पित होकर करते हैं। जी। दोनों प्रकार के कार्य करते हुए ये अगर स्मृति रहती है कि परमात्मा ने इस सेवा के इस कार्य के लिए मुझे निमित्त बनाया है, तो निमित्त समझने से हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आता, बहुत नम्रता आ जाती है, निर्माणता आ जाती है, और फिर जो हमारे कार्य होते हैं वो नव निर्माण का कार्य करते हैं। इसलिए बिल्कुल। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं निर्माणता और निर्माणता, नम्रता आ जाती है, और निर्माण का कार्य होता है जब हम अपने आप को निमित्त समझते हैं, जब हम उसका इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। वो करा रहा है, मैं उसके कार्य में सहयोग दे रहा हूँ, निमित्त बन करके कार्य कर रहा हूँ। मैं पर नहीं आता, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। हमारा माइक होता है और परमात्मा की माइट होती है। उनकी शक्ति होती है और हमारे हाथ चलते हैं, कार्य कराने वाला वो है। सब आज हमने परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की यथार्थ विधि को गहराई से समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हम ब्राह्मण आत्माएं संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक हाईएस्ट, होलीएस्ट, लकीएस्ट और रिचेस्ट हैं। परमात्मा ने कहा कि परमात्म प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए हम बच्चों को सर्वप्रथम अपने दिल में संपूर्णता और संपन्नता का झंडा लहराना है। हमारी संपूर्णता ही समय को समीप लाएगी। परमात्मा ने कहा कि हमें निमित्त भाव से परमात्मा की सेवा में इंस्ट्रूमेंट बनकर सेवा करनी है। ये अलौकिकता ही हमारी सूरत और सीरत द्वारा सेवा कराएगी। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: संगम युग में जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विघ्न, परिस्थितियां, साधन व बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन के प्रभाव से मुक्त रहना, हिम्मत का हाथ सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। आप आत्माएं होलीएस्ट, हाईएस्ट और लकीएस्ट हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति साधारण से श्रेष्ठ बन गए। 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, इसमें जो ऊटे हुए ब्रह्मा बाप समान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।